हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है बैड कंपनी यानी बुरी आदत। यानी बैड कंपनी मान क्या होता है? कुसंगत या बुरी आदत। तो दोस्तों, इस कहानी में राजू नाम का लड़का एक बुरी संगत में पड़ जाता है। उसके पिताजी उसे इस बुरी संगत से कैसे निकालते हैं, तो इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। और आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। आपको इस वीडियो में प्रत्येक इंग्लिश वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगी और आपकी ग्रामर का इसमें प्रैक्टिस होगी। आपकी ग्रामर की इसमें प्रैक्टिस होगी और इंग्लिश के नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सुभाष वॉज अ टीचर यानी सुभाष वॉज माने था, अ माने एक, टीचर माने अध्यापक। तो देखो, सुभाष एक अध्यापक था। ही हैड अ सन। ही माने वह, हैड माने रखता था या पास थी, पास थे। तो यहाँ पर हैड माने जैसे रखता था, ये पास्ट टेंस में आया है। हैड माने रखता था होता है, ये है जब हैड के प्रयोग में से है। अ माने एक, सन माने बेटा या पुत्र। देखो, ही माने उसके, हैड माने पास था या रखता था, अ माने एक, सन माने बेटा। तो उसका एक बेटा था। यानी सुभाष क्या था? एक टीचर था। और सुभाष का जो उसका क्या था? एक बेटा था। ही हैड अ सन यानी एक, उसका एक बेटा था। हिज नेम यानी हिज नेम वॉज राजू। हिज माने उसका, नेम माने नाम, वॉज माने था, राजू यानी ये तो नाम है राजू। तो उसका नाम राजू था। तो देखो, इसमें अब तक क्या सीखा आपने? सुभाष एक टीचर था और सुभाष का एक लड़का था और उस लड़के का नाम क्या था? राजू। चलो आगे देखते हैं। राजू वॉज ब्राइट स्टूडेंट। तो राजू नाम हो गया। मैं प्रत्येक वर्ड को आपको लिख लिख कर बताऊंगा। वॉज माने था, एक एक वर्ड का अर्थ करना सिखाऊंगा। ब्राइट माने प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। स्टूडेंट माने विद्यार्थी। विद्यार्थी देखो, राजू प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। जो राजू था एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। तो देखो, ही स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास। अब देखो, ही माने वह, स्टूड माने आता था। ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, इसमें सेकंड फॉर्म आई है। ठीक। और फर्स्ट माने प्रथम। मैं ग्रामर भी बताता जाऊंगा कि टेंस का वाक्य है। ठीक। इन माने में, हिज माने अपनी, क्लास माने कक्षा। तो देखो, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता था। तो वह राजू नाम का जो लड़का था वो एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी था और वो अपनी कक्षा में प्रथम आता था। यानी अपनी क्लास में जो अपनी कक्षा में था वो सबसे आगे चल रहा था, यानी प्रथम आता था। ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। ही माने वह, वॉज माने था, द ओनली सन
तो द यहाँ तो ये आर्टिकल है, द जो है आर्टिकल, ओनली माने केवल, सन माने बेटा। वैसे ओनली सन को इकलौता पुत्र बोलते हैं, पर मैं अलग अलग बता रहा हूँ आपको। ये दोनों का मतलब इकलौता पुत्र हो गया। ऑफ माने का या की, हिज माने उसके या अपनी, और यहाँ पेरेंट्स अभी आपको दिख नहीं रहा है, मैं अभी आगे दिखाऊंगा, पहले यहाँ तक इसका अर्थ कर दूँ। यहाँ पेरेंट्स है, ठीक। अब देखो, ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, नीचे पेरेंट्स है, अभी स्क्रॉल अप करूँगा जब दिखेगा आपको। तो उनका, ही माने उसका, वॉज माने था, द ओनली सन माने इकलौता पुत्र, ऑफ हिज पेरेंट्स यानी वह, यहाँ पे वह का अर्थ निकलेगा, वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। कौन था इकलौता पुत्र? राजू। तो राजू अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। देखो अब आगे देखो ये आ गया पेरेंट्स, यानी ये पेरेंट्स। अब देखो नीचे राजू, तो राजू था वो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। तो देखो राजू फेल इनटू बैड कंपनी। तो राजू फेल माने पड़ गया, इनटू माने में, बैड कंपनी माने बुरी आदत या कुसंगत। तो देखो नाम का तो राजू आएगा सीधा, फेल माने पड़ गया, इनटू माने में, ये प्रपोजिशन है, बैड माने बुरी, संगत या तो बैड कंपनी माने बुरी संगत कह लो या कुसंगत कह लो, बात एक ही है। अब चलो आगे देखते हैं। तो राजू बुरी संगत में पड़ गया, यानी राजू था वो जो अपनी कक्षा में प्रथम आता था और वो प्रतिभाशाली छात्र था। तो क्या हुआ क्या, तो वो बुरी संगत में पड़ गया। राजू जो है वो बुरी कुसंगत में पड़ गया, यानी बुरी संगत में पड़ गया। अब देखो, ही बिगेन टू रन अवे फ्रॉम स्कूल। ही माने वह, बिगेन टू, यहाँ बिगेन का प्रयोग हुआ है और बिगेन पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस बन के आई है। तो देखो ही माने वह, बिगेन माने लगा या लगता था, यहाँ लगा होगा, बिगिन टू में लगा, रन अवे माने भागने, रन अवे की लिख रहा हूँ दोनों भागने, फ्रॉम माने से, स्कूल माने स्कूल या विद्यालय, मैं स्कूल लिख दे रहा हूँ, स्कूल माने विद्यालय या स्कूल कुछ भी कर लो, एक ही है। वह विद्यालय या स्कूल से भागने लगा। तो वह राजू जो है बुरी संगत में पड़ गया और वह विद्यालय या स्कूल से भागने लगा, स्कूल से भाग जाया करता था जो बुरी संगत में पढ़ने के कारण। अब देखो सुभाष, उसके पिताजी हैं ये सुभाष वॉज वेरी सैड, यानी सुभाष, वॉज माने थे, वर माने बहुत, सैड माने दुखी। ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, यहाँ ध्यान रखो, वॉज आया है अफर्मेटिव का। तो सुभाष तो नाम हो गया, ये सुभाष उसके पिता थे जो टीचर थे। सुभाष, वॉज माने थे, वेरी माने बहुत, सैड माने दुखी, यानी सुभाष बहुत दुखी था या थे। जो सुभाष था वो बहुत दुखी था, जो उसके पिताजी थे सुभाष वो बहुत दुखी थे। तो ही थॉट, उन्होंने सोचा, ऑफ अ प्लान, तो एक विचार या योजना। ही माने उन्होंने, थॉट माने सोचा। ये भी देख लो पास्ट इंडेफिनिट का ज़्यादा तरह से इंग्लिश जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जो अर्थ करते हैं, उनमें पास्ट इंडेफिनिट भी ज़्यादा यूज होता है। तो देखो इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट यूज होता आ रहा है और आगे को भी देखने को मिल रहा है। तो ही माने उन्होंने, थॉट माने सोचा, ये सेकंड फॉर्म है, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट हो गई।
तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। हाँ, तो उन्होंने, थॉट माने सोचा, ऑफ माने काकी के का अर्थ होता है यहाँ, और माने एक, ये भी देख लो यहाँ ऑफ ये प्रपोजिशन है, ये काकी की अंग्रेजी है। देखो और माने एक, प्लान माने योजना या विचार। ठीक, तो देखो उन्होंने एक योजना बनाई, या उन्होंने एक विचार सूझा, उन्हें एक विचार सूझा या उनके मन में एक विचार आया। ठीक, अब देखो यहाँ, वन डे ही ब्रॉट सम फ्रेश एप्पल्स। तो वन डे माने होता है एक दिन, वन डे माने क्या होता है, एक दिन। ही माने वे, या वे वही बोलेंगे, यहाँ एक वचन है पर बहुवचन मत मानना। दे ही माने वे, ये एक ही इंसान के लिए कहा जा रहा है जो कहानी के हिसाब से चल रहा है। ठीक, और एक वचन के लिए है ये ब्रॉट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य सेकंड फॉर्म आई। ब्रिंग माने लाना, ब्रॉट आई लाई माने लाई, सम माने कुछ, फ्रेश माने ताज़ा। एक एक वर्ड का मैं अर्थ कर कर बता रहा हूँ आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लो, जिससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके पास पहुँचे। तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, आप चैनल सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। बड़ी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। देखो फ्रेश माने ताज़ा, एप्पल्स माने सेब। देखो वन डे माने एक दिन, ही माने वे, ब्रॉट माने लाए, सब माने कुछ, फ्रेश माने ताज़ा, एप्पल्स माने सेब। तो एक दिन वे कुछ ताज़ा सेब लाए। ठीक, ही ब्रॉट अ रोटन एप्पल टू। ही माने वे, ब्रॉट माने लाए, अ माने एक, रोटन माने खराब या सड़े हुए, एप्पल माने सेब, टू माने भी। तो देखो एक दिन तो वे कुछ ताज़ा सेब लाए, और ही ब्रॉट अ रोटन एप्पल एंड, यहाँ पर एंड होगा शायद, एंड है यहाँ पर, टाइपिंग करने में गलत हो गया होगा, एंड। अब मैं यहाँ से बता रहा हूँ, वन डे ही ब्रॉट सम फ्रेश एप्पल्स, एक दिन वे कुछ ताज़ा सेब लाए, एंड और ब्रॉट अ रोटन एप्पल टू, और सड़े हुए सेब भी लाए। तो एक दिन वो क्या लाए, कुछ ताज़ा सेब लाए के आए थे, और कुछ सड़े हुए, कुछ खराब यानी सड़े, कुछ खराब सेब भी लाए थे। सुभाष आस्क्ड राजू टू कीप द एप्पल्स इन अ बास्केट। तो देखो सुभाष तो नाम हो गया, उनके पिता का नाम है, राजू के पिता का नाम है सुभाष। आस्क्ड माने कहा, राजू यानी राजू से, टू कीप यानी रखने के लिए, टू कीप माने रखने के लिए, द एप्पल्स माने सेब, इन माने में, अ माने एक, बास्केट में डलिया या टोकरी। ठीक, तो देखो तो सुभाष जो उसके पिताजी थे जो ताज़ा सेब और सड़े हुए सेब लाए थे, तो फिर ला के उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने राजू से कहा, सुभाष आस्क्ड राजू से कहा कि इन सेबों को इस टोकरी में, इन सेबों को टोकरी में रख दो। यानी सुभाष ने राजू से कहा इन सेबों को टोकरी में रख दो। तो आफ्टर सम डेज, आफ्टर माने होता है कुछ, आफ्टर सम डेज,
आफ्टर सम डेज माने होता है कुछ दिनों बाद, तीनों का अर्थ लिख देना, कुछ दिनों बाद। आफ्टर सम डेज माने होता है कुछ दिनों बाद। ही आस्क्ड राजू टू ब्रिंग द एप्पल्स। तो देखो कुछ दिनों बाद, तो ही माने वह या उन्होंने, आस्क्ड माने कहा, राजू यानी राजू, ये तो नाम है। टू ब्रिंग माने लाने के लिए, टू ब्रिंग माने लाने के लिए, द एप्पल्स माने सेब। देखो कुछ दिनों बाद उन्होंने राजू से सेब लाने के लिए कहा। तो देखो जो सेब थे, जो राजू के पिता ने, सुभाष ने जो सेब टोकरी में रखवा दिए थे, तो कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने राजू से इन सेबों को लाने के लिए कहा। चलो उससे आगे क्या होता है देखते हैं। राजू सा दैट ऑल द एप्पल्स वर रोटन। तो राजू सो माने देखा, दैट माने के, ऑल द एप्पल्स यानी सभी सेबों को, वर माने थे रोटन माने खराब हो गए यानी सड़ गए। तो देखो राजू सा माने देखा, दैट माने के, यहाँ यहाँ पर ये कंजक्शन का कार्य कर रहा है ये। तो देखो ऑल माने सभी, द एप्पल्स माने सेब, वर माने थे, रोटन माने खराब हो गया, सड़ गए। और देखो राजू ने देखा कि सभी सेब खराब हो गए थे या सड़ गए थे। तो राजू ने देखा, उनके पिता ने बोला था कि सभी सेबों को लाओ, तो राजू ने देखा कि सभी सेब खराब हो गए थे या सड़ गए थे। तो राजू टोल्ड हिज फादर, राजू ने क्या किया, राजू टोल्ड हिज फादर दैट ऑल द एप्पल्स वर रोटन। तो राजू टोल्ड माने बताया, राजू ने बताया, हिज माने अपने, फादर माने पिता। हाँ, तो राजू ने अपने पिता को बताया, तो राजू ने अपने पिता को बताया, दैट माने होता है कि, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ये कंजक्शन है। ऑल द एप्पल्स यानी सभी, और माने सभी, एप्पल्स माने सेब, वर माने थे, रोटन माने खराब हो गए या सड़ गए। तो देखो राजू ने अपने पिता को बताया दैट कि ऑल द एप्पल, सभी सेब खराब हो गए या सड़ गए हैं, सभी सेब सड़ गए। हिज फादर टोल्ड हिम दैट द रोटन एप्पल्स एंड स्पॉइल्ड ऑल द एप्पल्स। देखो हिज माने उसके, फादर माने पिता, उसके पिता ने, टोल्ड माने बताया, हिम माने उसे, दैट माने ये कंजक्शन है कि, द रोटन एप्पल्स यानी ये हो गया सड़े हुए या खराब हुए, सड़े हुए एप्पल यानी सेब, हैड स्पोल्ड माने इसका वाक्य है ये। तो देखो एप्पल यानी, और ये हैड स्पोल्ड यानी खराब कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ऑल द एप्पल्स यानी ऑल माने सभी, एप्पल्स माने सेबों को। तो इसके पिताजी क्या कहना चाह रहे हैं, अब देखो यहाँ से, हिज फादर टोल्ड हिम, उसके पिता ने उसे बताया, किसे बता रहे हैं, उसके पिता यानी राजू को बता रहे हैं कि दैट के, द रोटन एप्पल यानी सड़े हुए सेब, हैड स्पोल्ड ऑल द एप्पल्स यानी सड़े हुए सेब सभी सेबों को खराब कर देते हैं, यानी सड़े हुए सेब यानी खराब जो सेब थे वो सभी सेबों को
खराब कर दिया, यानी सड़े हुए सेबों ने सभी सेबों को खराब कर दिया था। तो यहाँ पे दोबारा से समझो पहले। हिज फादर, उसके पिता क्या कह रहे हैं, हिज फादर टोल्ड हिम, यानी उसके पिता ने देखो तो क्या करना चाह रहे, हिज फादर, उसके पिता ने टोल्ड हिम, यानी उसे बताया, उसके पिता ने उसे बताया दैट के द रोटन एप्पल, यानी सड़े हुए सेब या खराब सेब, हैड स्पॉइल्ड ऑल द एप्पल्स, यानी सभी सेबों को खराब कर देते हैं, खराब कर दिए हैं। यानी सड़े हुए जो सेब थे उन्होंने सभी सेबों को खराब कर दिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो उसके पिता ने उससे कहा कि सड़े हुए सेबों ने सभी सेबों को खराब कर दिया है। ध्यान रखो, ये टॉपिक समझने वाला है। तो सभी सेबों को खराब कर दिया है। तो इन द सेम वे, ठीक उसी तरह, इन माने में, सेम माने समान, वे माने समान है, माने ठीक उसी तरह, समान। तो भाई वे माने तो वैसे रास्ता होता है, पर यहाँ का कहने का यहाँ पे और भी और अर्थ कैसे निकल रहा है वो अब देखो। इन द सेम वे माने समान, ठीक उसी तरह, इसका मतलब निकलेगा ठीक उसी तरह, उसी तरह, ठीक उसी तरह। बैड कंपनी, यानी कुसंगत, बुरी आदत, बैड माने बुरी आदत, स्पॉइल्स खराब करती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, एस लगी हुई है, अफर्मेटिव। इन द सेम वे, एंड ठीक उसी तरह, बैड कंपनी यानी बुरी आदत, स्पॉइल्स माने खराब करती है, मैन माने एक, मैन माने आदमी। ठीक उसी तरह कुसंगत यानी बुरी आदत आदमी को खराब करती है। तो नाव माने अब, राजू गैव अप बैड, राजू माने राजू, गैव अप माने त्याग, छोड़ दी बैड कंपनी यानी बुरी आदत, बुरी संगत। तो अब राजू ने बुरी संगत छोड़ दी, एंड और कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडी, कंसंट्रेट माने होता है फोकस करना या ध्यान देना या नियंत्रण रखना। मैं ध्यान देना लिख दे रहा हूँ यहाँ, ध्यान दिया, ऑन माने पर, इज माने अपनी, स्टडी माने पढ़ाई, और उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया या ध्यान केंद्रित किया। ठीक।